तो दोस्तों आज हम जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम आवर 11th पॉइंट। जो 11th पॉइंट की हम बात करते हैं दैट इज 100% कमिटमेंट। देखो अभी मैंने आपको ये सारा ये चीज क्यों बताया, अभी जो सरस्वती पूजा वाला कि लोगों ने फोन करके बोला कि सर नहीं करते हैं। देखो इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। दिस बिजनेस इज इसका इसका जो इसका क्या बोलते हैं बेस है ना, वो कमिटमेंट है। आप जानते हो इस बिजनेस में एंटर करने के लिए प्रकाश प्रकाश हमें एक पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है कि नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। द लो कॉस्ट ऑफ एंट्री इन दिस बिजनेस इज लाइक ए ब्लेसिंग, है कि नहीं, बट इट इज ऑल्सो ए कर्स। ये जितना आशीर्वाद है उतना अभिशाप भी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब हम इस बिजनेस में एंटर करने के लिए पैसा कम देते हैं या फिर लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है या फिर हम ओनली प्रोडक्ट्स लेते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इस बिजनेस को लोग सीरियसली बिल्ड करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ज्यादा पैसा तो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है हिमांशु। अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया था तो ज्यादा मेहनत करते। ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है इसीलिए ज्यादा मेहनत नहीं करते। समझ में आ रही है मेरी बात? सो यू हैव, अगर बोला जाए तो हर महीने आप 2000 या 3000 रुपए का अगर बोला जाए तो प्रोडक्ट्स लेते हो, और उससे भी अगर वो आपके डाउनलाइन से अगर 6 हो गए तो वो 2500 2000 का प्रोडक्ट तो वैसे भी आपको फ्री मिल जाता है। फिर एमआरपी और रिटेल प्राइस में देखो 500 रुपए का वहां पे भी आपको फ्री मिलता है। अगर रिपर्चेज प्रोडक्ट का ऑफर देखो वहां पे 300 रुपए का प्रोडक्ट मिल जाता है। पहला मंथ में अगर 6 लोग ज्वाइन करते हो तो फास्टैग 8% बन जाते हो, 750 रुपए का वाउचर वहां पे भी मिल जाता है। जो 3000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है उससे और ज्यादा पैसा आपको इनकम हो जाता है पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में। तो जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स कीप इट रियल फॉर अ मोमेंट। देखो इट इज इजी टू पुट योर बिजनेस ऑन द बैक बर्नर व्हेन यू डोंट हैव मच मनी टू बी इन्वेस्टेड। देखो हमारे पास जब एक छोटा सा एग्जांपल देने चाहूंगा, मैंने यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है हिमांशु? 3000 रुपए का। कितना? 3000। और उसका प्रोडक्ट भी ले लिया मैंने, टूथपेस्ट, साबुन, खाना खाने के लिए तेल, वो सब ले भी लिया, ये इस्तेमाल भी कर लिया। और होता क्या है दोस्तों, जब मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो मुझे क्विट करना बहुत इजी हो जाता है। जब मेरे हिसाब से काम नहीं होता, जब मुझे लोग नहीं सुनते, हिमांशु को मैंने बोला उसने नहीं सुना, सान्या ने बोला मैंने, उसने भी नहीं सुना, तो मुझे डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है कि यार सानिया नहीं सुन रही है, हिमांशु नहीं सुन रहा है, और इन्वेस्टमेंट मैंने तो किया भी नहीं है, तो छोड़ देते हैं। चलो मेरा लॉस क्या है? मेरा लॉस ही नहीं है ना। अगर मेरे मेरे मेरा कुछ लॉस होता तो अलग बात था, बट मेरा कोई लॉस है ही नहीं। इट इज इजी टू, क्या बोलते हैं, टू लेट लाइफ गेट इन द वे एंड डिस्ट्रैक्ट यू। एक चीज दिमाग में घुसा के चलो, आपको यहाँ पे एक्ट करना पड़ेगा दीपांकर, जैसे इस बिजनेस में $1 मिलियन आपका इन्वेस्टेड है। $1 मिलियन। और आपके पास दीपांकर 2 साल है उसे निकालने के लिए। ये दिमाग में घुसा के देखो, यू मस्ट बी ए पार्ट टाइम विद अ फुल टाइम एटीट्यूड। समझ में आ रही मेरी बात? पार्ट टाइम करो बट विद अ फुल टाइम एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डैबल जो करते हैं ना, तो देखते हैं करते हैं, अगर होगा बाद में देख लेंगे, कर लूंगा, उनको मैं डैबलर्स बोलते हैं। डैबलर्स नेवर मेक मच मनी एंड और मेक इट टू द टॉप ऑफ एनी बिजनेस। कमिटमेंट इज द की। आप जानते हो इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट एमएलएम बिजनेस, सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं, बट इट इज ऑल्सो थ्रेट फॉर दिस बिजनेस। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लो है इसीलिए उनका सीरियसनेस भी कम हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस को हॉबी की तरह लेते हो रमनप्रीत, तो आपको हॉबी के अनुसार ही इनकम आएगा। अगर आप प्रकाश इस बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से लोगे तो बिजनेस के हिसाब से इनकम आएगा। समझ में आ रही है बात? वेरी सिंपल लाइन। ओके,
तो दिस इज ऑल अबाउट 100% कमिटमेंट। उसके बाद जब पॉइंट मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा, फोकस ऑन वन थिंग अंटिल सक्सेसफुल। फोकस ऑन वन थिंग अंटिल सक्सेसफुल। आपने लेजर देखा है? लेजर लाइट देखा है ना? लेजर लेजर लाइट का फोकस आप देखोगे एक जगह पे रहता है कि नहीं? लेजर देखा है कि नहीं देखा? हाँ। तो इफ यू वांट टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू मस्ट हैव अ लेजर लाइक फोकस। इसका मतलब है यू हैव टू प्रमोट ओनली वन एमएलएम कंपनी, दैट इज वेस्टीज। आज इधर, कल उधर, कल इसका कंपनी, कल उसका कंपनी, आज क्रिप्टो, कल ये क्रिप्टो, कल कल शिफ्टो, कल डिप्टो। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। समझ में आ रही है मेरी बात? ये काम नहीं करने वाला दोस्त। अगर करना है एक चीज के ऊपर फोकस करके करो। दो दो जगहों पे पैर रखोगे, दो नाव पे पैर रखोगे तो बीच से फट जाओगे, है कि नहीं? सो दिस मीन्स you only use one strategy or one system. It means your business is a baby, single baby. It has अगर आपका एक बच्चा है तो अटेंशन आपका, टाइम आपका, लव आपका, मनी आपका, सारा उसके ऊपर जाएगा ना, है कि नहीं? सेम थिंग, ये बिजनेस आपका बेबी है। इट्स लाइक अ बेबी। Being scattered brain or trying to promote multiple opportunities is a recipe for disaster. याद रखना दोस्त। उसे उधर थोड़ा करके देख लेते हैं, इधर थोड़ा करके देख लेते हैं। हाँ, प्रकाश ने बुलाया तो उधर चले जाते हैं, हिमांशु बुलाया तो उधर चले जाते हैं। धोबी का कुत्ता हो जाओगे, ना घर का ना घाट का। समझ में आ रही है बात? और लोग आपको आगे चल के विश्वास भी नहीं करने वाले। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप वो बोलेंगे अरे यार आज ये बोल रहा है, 3 दिन पहले उसका बोल रहा था, और 8 दिन पहले उसका बोल रहा था। समझ में आ रही है मेरी बात? So success in this industry boils down how long you can stay focused and consistent in one company. Investige. It's a very clear statement. याद रखना। फिर से बता रहा हूँ। Success in this industry boils down to how long you stay focused and consistent in one company. Investige. Okay, तो focus बहुत important है। Number 13th point. You must give yourself time to succeed. You must give yourself time to succeed. दोस्तों, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते, ये गारंटी है। हाँ, आप लखपति करोड़पति बन सकते हो इस बिजनेस में, और बहुत सारे लोग बने भी हैं, बट वो रातों रात नहीं बने। समझ में आ रही मेरी बात? उन्होंने ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, जी तोड़ मेहनत की है, उसके बाद बने। आपका पहला गोल है कि फर्स्ट ईयर इन दिस बिजनेस आपको लर्न करना पड़ेगा और सरवाइव करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? The first goal in the first year in this business is to learn and survive. This is the fact. आप जानते हो 90 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा लोग छोड़ के जाते हैं आपको। 90 दिन, 90 डेज। ये इंडस्ट्री का मैं आपको फिगर बता रहा हूं। पहले 90 दिन के अंदर हिमांशु लोग आपको छोड़ के जाते हैं। जो बंदा 1 साल रह गया और सही तरीके से काम करना सीख गया ना, वो जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। बट लोग ना 90 दिन में ही अपना पैसा डबल करना चाहते हैं। आज भर्ती, कल मिथुन चक्रवर्ती, वही वाला जो फॉर्मूला। अच्छा, ये मुझे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया था हमारे कि सर लोग भर्ती होना चाहते हैं, कल मिथुन चक्रवर्ती, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो डायलॉग। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 5 years इन वन कंपनी बिफोर यू डिसाइड कि इंडस्ट्री आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो क्या उसे 15 दिन करके या एक साल करके देखते हो क्या? नहीं ना।
मान लो कहीं पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है ना प्रकाश, तो आप सोचते हो कि वो पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है पैसा वो कैसे निकले, उसके बाद में प्रॉफिट के ऊपर जाता हूँ। प्रकाश यहाँ पे आप पहले महीने से ही इनकम कर सकते हो, चाहे वो 500 रुपए का क्यों ना हो, बट वो मुनाफा है, प्रॉफिट है। वो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पैसा नहीं है, इन्वेस्टेड पैसा नहीं है, वो इनकम है। एंड कोई भी इनकम के लिए आपको काम करना पड़ेगा। एंड काम करना पड़ेगा कैसे? कुछ फोकस के साथ, विथ टाइम। याद रखना दोस्तों, सक्सेसफुल बिजनेसेस आर बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ईयर्स, इवन डिकेड्स, है कि नहीं? 5 साल, 10 साल, 20 साल में कभी कभी सक्सेसफुल बनते हैं लोग अपने बिजनेस में। एक वीक में नहीं, एक मंथ में नहीं। कोई एक वीक में, एक मंथ में सक्सेसफुल बना है क्या? नहीं बना है। हाँ, जो बना है वो चोरी करके बना होगा, यही चीज होगा। और वो सक्सेसफुल नहीं है, वो उसे क्या बोलते हैं आप जानते हो, वो मैंने वर्डिंग में नहीं बोलना चाहता है। सो यू मस्ट गिव योरसेल्फ टाइम टू सक्सेस। याद रखना दोस्तों, ट्राई करना, इस बिजनेस में ट्राई करना आपको फेलियर प्रोवाइड करेगा। अगर आपने ये सोच लिया प्रकाश कि मैं ट्राई करके देखता हूं, ये बिजनेस नहीं होने वाला। ट्राइंग इट आउट फॉर अ फ्यू मंथ्स will only lead to disappointment and failure. समझ में आ रही मेरी बात? करना है तो करो, नहीं करना है सोचो मत कि यार देखते हैं करते हैं। इस मेंटेलिटी से कोई बिजनेस नहीं होता। समझ में आ रही मेरी बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज बता रहा हूं। यू मस्ट अप्रोच मिनिमम 5 to 10 न्यू प्रोस्पेक्ट डेली। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, इट डजंट मैटर व्हाट एल्स यू डू। आप कुछ भी कर लो, आप अगर 10 ट्रेनिंग भी एक दिन में करते हो, एक दिन में 10 ट्रेनिंग अटेंड करते हो, एक दिन में 50 लाख प्रोडक्ट खाते हो, एक दिन में कुछ भी करते हो। किसी ने मुझे बोला सर मैं 350 प्रोडक्ट्स खाता हूँ वेस्टीज के, मतलब इस्तेमाल करता हूँ। मैंने बोला कुछ नहीं होने वाला। वो एक पॉइंट है, यूजिंग द प्रोडक्ट एक पॉइंट है। आपको पूरे 6 काम करने पड़ेंगे उसको छोड़ के। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। इसमें से कोई एक चीज भी नहीं छूटना चाहिए। एक चीज छूटा, बंद, बिजनेस बंद। करना पड़ेगा, यू हैव टू। सर ये बिजनेस सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंटली आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हो, इनकम करना चाहते हो, तो सीरियसली लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और एक चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में और बिजनेस में लॉन्ग टर्म का काम करना चाहते हो, आपको 2 ही चीजें इनकम देगी, रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। हमने बार बार बोला है, दीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस। जितना ज्यादा नए प्रोस्पेक्ट के साथ आप यहाँ पे बात करोगे, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, सेलिंग इज अ वेरी प्रेडिक्टेबल प्रोफेशन। जितने भी सेल्स पीपल होते हैं ना इस दुनिया में, सभी का एक सक्सेस रेशियो होता है, वेदर दे रियलाइज इट और नॉट, डू नॉट रियलाइज इट। आपको अपने सक्सेस रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। आपका सक्सेस रेशियो क्या है जानते हैं? एमएलएम सक्सेस रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द पीपल यू इनिशियली कॉन्टैक्ट टू द नंबर ऑफ कन्वर्सेशन टू द नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात कर रहा हूँ, अच्छा आपको दिमाग में ये घुस जाएगा अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। मान लीजिए प्रकाश ने 100 लोगों से बात किया, 100 लोगों से उसने कांटेक्ट किया, सॉरी कांटेक्ट किया, और 100 लोगों में से उसका 50 लोगों के साथ कन्वर्सेशन हो पाया। कितने लोगों के साथ? 50 लोगों के साथ। 50 लोगों में से 20 लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन देखा, 20 लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा, और जो 20 लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा उसमें से 2 लोगों ने उसके टीम को ज्वाइन किया।
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है प्रकाश कि बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला प्रकाश जो 50 लोगों को जानता है उसमें से अगर वो बात करता है तो एक या दो लोग, ही विल साइन अप वन न्यू पर्सन इन दिस बिजनेस, है कि नहीं? दिस मेक हिज बिजनेस प्रेडिक्टेबल। तो उसके दिमाग में आएगा ये कि प्रकाश आपको अगर 10 लोगों को कांटेक्ट करना है, 10 लोगों को ज्वाइनिंग करना है अपने टीम में, तो कितने लोगों से बात करना पड़ेगा? बता अभी। 1000 लोगों से सर। कैसे? 50 नहीं, लोगों से 50 बात करते हो तो एक बंदा ज्वाइन करता है, तो 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है तो कितने लोगों से बात करना पड़ेगा? 500। 500। हाँ, ये तो मैथमेटिक्स है ना भाई। 500 लोगों से बात करोगे तभी 10 लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये आपको दिमाग में घुसा देना चाहिए कि अगर मुझे 10 लोग मेरे बिजनेस में चाहिए तो 500 लोगों से बात करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अभी आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो और एक चीज, और एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल कि अभी सान्या इज ब्रांड न्यू टू दिस बिजनेस, शी हैज लिमिटेड स्किल्स, अभी उन्होंने स्किल्स एक्वायर नहीं किया, तो उन्होंने 100 पीपल को कांटेक्ट किया, उनमें से एक्चुअली में 60 लोगों से बात किया। 60 लोगों से जो बात किया उनमें से 15 लोग एग्री किए, 15 लोगों ने एग्री किया। 15 लोगों ने जो एग्री किया उनमें से एक बंदा उसको ज्वाइन किया। अभी मुझे बताओ कि एवरी 100 पीपल सी कांटेक्ट कितने लोग ज्वाइन करेंगे? ऑलरेडी मैंने आंसर बोल दिया है, आप बता सकते हो कितने लोग? 1 पीपल। जो 50 था प्रकाश के क्षेत्र में अभी कितना हो गया? 100। तो उसको अगर 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवानी है तो कितने लोगों से बात करना पड़ेगा? 1000 लोगों से। समझ में आ रही है बात? ये है रेशियो, इसे रेशियो बोलते हैं, एमएलएम सक्सेस रेशियो। अभी और एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अभी मान लो मैं हिमांशु की बात कर रहा हूं। हिमांशु ऑलरेडी एक नेटवर्क प्रोफेशनल है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल है, तो लगभग 10 साल से वो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है। तो इफ ही कॉन्टैक्ट 100 पीपल, ही विल हैव कन्वर्सेशन विद 80 पीपल। जो 80 पीपल उसको देखते हैं, 40 लोग उसके प्रेजेंटेशन देखते हैं, एंड जो 40 लोग उसके प्रेजेंटेशन देखते हैं 10 लोग उसको ज्वाइन करते हैं। तो मुझे बताओ टोनी को एक बंदे को ज्वाइन करने के लिए कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी? टोनी मतलब हमारा हिमांशु, फिर मैंने उसका नाम दिया टोनी। बता हिमांशु, तुम ही बताओ, आप ही का एग्जांपल। 10 सर, 10। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है हर 10 लोग जिनसे आप बात करोगे उसमें से एक बंदा ज्वाइन करे। तो अगर आपको हिमांशु 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवानी है तो कितने लोगों से बात करना पड़ेगा? 100। 100। वेरी सिंपल। आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं ना सभी लोग, या कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए कि हिमांशु 100 लोगों से बात करेगा तो 10 पीपल ज्वाइनिंग करवा पाएगा। अगर प्रकाश 500 लोगों से बात करेगा तो 10 लोगों को ज्वाइन करवा पाएगा। सानिया 1000 लोगों से बात करेगी तो 10 लोगों को ज्वाइन करवा पाएगी। इनमें डिफरेंस क्या है? हिमांशु ऑलरेडी 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में उसके एक्सपीरियंस है। प्रकाश ने ज्वाइन किया है, उसके पास अभी स्किल्स कुछ हैं। सानिया ज्वाइन की थी, उसके पास स्किल्स नहीं थे, उसने अभी सीखा नहीं। डिफरेंस ये, ओनली डिफरेंस इज दिस। इसको बोलते हैं एमएलएम सक्सेस रेशियो। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। कर सकते हो? आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है 90 डेज के लिए। पहला लिखो कितने लोगों से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट डैश पीपल डैश नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट कांटेक्ट। तृप्तिमय जी
डैश नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं आता। हो सकता है कि खाली ऐसे बात किए हो तब भी चलेगा। ऐसे भी अगर बात करती हिमांशु कैसे हो, क्या चल रहा है, कि सतन भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है, ये भी कन्वर्सेशन में ही आएगा। ठीक है। डैश नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन, डैश नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन। लास्ट में डैश नंबर ऑफ साइनअप्स, नया ज्वाइनिंग कितना किया होगा। अच्छा ये मुझे याद नहीं रहेगा। आज 5 तारीख है, मैं 90 दिन का चैलेंज नहीं दूंगा, 30 दिन का पहले लो, 90 दिन बाद में करना। 5 मार्च याद दिला के आप मुझे व्हाट्सएप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, 30 दिनों बाद। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपको डेली मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है स्मृति रेखा, इट्स ओके। मैं जान पा रहा हूँ कि आप काम कर रहे हो, मैं आज से आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे 30 दिन तक ये चीज चाहिए, 30 दिन बाद चाहिए, पूरा फिगर चाहिए, पूरा विथ नंबर ऑफ दिस थिंग, जो मैंने 5 चीज बोला। हो सकता है इतना ही करो, देखते हैं क्या होता है। और ऑलरेडी मैंने बोला ट्राई करो कि 5 to 10 प्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए एक दिन में। अच्छा नहीं हो सकता, इट्स वेल एंड गुड, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, इट्स ओके, बट आपको ट्राई करना है 5 के ऊपर। हो सकता है नहीं, मैं कुछ आपका हाँ से मुझे क्या बोलो तो वो ये नहीं मिल रहा है, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो जिस्ट नहीं मिल रहा है। जितेंद्र, डैश नंबर ऑफ prospect contacted, dash number of conversation, dash of number of presentation, dash number of new people joined, new sign up। देखो सर, अगर आपको ये MLM सक्सेस रेशियो बढ़ाना है तो आपको 2 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले वर्क ऑन योर स्किल्स। याद रखना दोस्तों, इंग्लिश में बहुत पुरानी कहावत है, स्किल्स पेज द बिल। डोंट नो योर नंबर, मांगा ही नहीं आपने, नंबर कैसे मिलेगा मैडम। 7428790477। चलो मैंने चैट में दे दिया है, लिख सकते हो आप। मैंने चैट में अपना नंबर भी दे दिया है। ओके, सो वर्क ऑन योर स्किल्स, स्किल्स पेज द बिल। हमारे प्रोफेशन में बी ए स्टूडेंट ऑफ योर बिजनेस। इनवाइटिंग, प्रेजेंटिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप स्किल्स, ये सारे स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। याद रखना दोस्तों, यू विल नेचुरली इंप्रूव योर स्किल्स इन टाइम। समय के अनुसार धीरे धीरे ये स्किल्स बढ़ेंगे। यू कैन रीड बुक, अटेंड इवेंट, है कि नहीं, वर्क क्लोजली विथ योर मेंटोर और अप्लाई टू स्पीड अप दिस प्रोसेस। जितना ज्यादा आप अपना इंप्रूव करोगे स्किल, यू कैन टॉक टू fewer people and sign up more people। ऑलरेडी मैंने बोला हिमांशु 100 लोगों से 10 लोगों को क्यों ज्वाइन कर पाया, क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, दूसरा चीज है सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए, MLM सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए पहला चीज है वर्क ऑन योर स्किल्स। दूसरा चीज है अप्रोच बेटर क्वालिटी प्रोस्पेक्ट। देखो दोस्तों, आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो कि क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है। आप ना टमाटर खरीदते वक्त भी क्वालिटी टमाटर खरीदते हो, है कि नहीं। आप इधर देखते हो, उधर मंडी में जाके इधर देखते हो, उधर देखते हो, जो अच्छा लगता है वहां पे उसके पास जाते हो, उससे पूछते हो, है कि नहीं। रमनप्रीत पूछते हो टमाटर कितने का दिया, वो पूछते पूछते एक हाथ में टमाटर ले भी जाते हो, आगे पीछे देख भी लेते हो, थोड़ा हल्का दबा के भी देख लेते हो कहीं गला तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है कि नहीं। टमाटर खरीदते वक्त इतना सारा चीज सोच रहे हो, तो ये बंदे को ज्वाइन करवाने के लिए तो 50 बार सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। सो आपको क्वालिटी प्रोस्पेक्ट चाहिए दोस्तों। द अदर थिंग आई ओनली थिंक you can do to improve success ratio is to talk to better quality person, better quality prospect, instead of going after broke people जिनको दिमाग मतलब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, उन लोगों के पास जाना ही नहीं। वो आपको ज्यादा तोड़ देंगे, खुद टूटे हुए हैं यार, वो क्या जोड़ेंगे आपको। मैं तो ये बोलता हूँ जो लोग सक्सेसफुल पर्सन है उनके पास जाओ। लुक फॉर पीपल विथ क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट्स, look for people who have a good attitude, who have a big sphere of influence, जिसके पास एक अच्छा सेल्फ इमेज हो।
जो चीज वो कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल है। याद रखना दोस्तों, उनका एक प्रोफेशन हो सकता है, आप बोलोगे सर उनके पास एक ऑलरेडी प्रोफेशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट दे आर योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट, याद रखना। मैं आपको अपने 8 साल के करियर के बारे में बता रहा हूं। इट इज वेरी वाइटल टू फोकस ऑन योर वार्म मार्केट फर्स्ट। With your warm market, you already have the like, know and trust factor going for you. आपके पास वो क्रेडिबिलिटी होता है, कोल्ड मार्केट में वो क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम ज्यादा कोल्ड मार्केट के ऊपर काम करते हैं, मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा अपने वार्म मार्केट के ऊपर काम करो, और कोल्ड मार्केट में जो है उनको अपने वार्म मार्केट में लाने की कोशिश करो। गेट प्रैक्टिस विथ योर वार्म मार्केट बिफोर वेंचरिंग इनटू द कोल्ड मार्केट। याद रखना दोस्तों, जितने बड़े आज के डेट में नेटो मार्केटर आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े नेटो मार्केटर्स जितने भी बड़े आज के डेट में हमारे यूसीडी डीसीडीज ड्यूसीडीज हैं, वंस अपॉन ए टाइम वो भी लाउजी नेटवर्कर थे। इस बिजनेस में उन्होंने भी जीरो से शुरुआत किया था, वो भी जीरो से ही हीरो बने। नो वन स्टार्ट आउट गुड इन दिस बिजनेस, द की इज टू जस्ट गेट स्टार्टेड एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। दिस बिजनेस इज अ नंबर गेम। आपके पास अगर लो सक्सेस रेशियो है ना, तो आप उसके देखो, मैंने आपको बोला कि अगर आपको 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है, हिमांशु के लिए 100 पीपल चाहिए, प्रकाश के लिए 500 चाहिए, सानिया के लिए 1000 चाहिए। डिफरेंस इज नंबर्स। सानिया को ये दिमाग में घुसाना चाहिए कि यार मेरे पास अगर स्किल कम है, तो मुझे अगर 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है तो मेरे को नंबर्स में इंप्रूव करना पड़ेगा। हिमांशु 100 कर रहा है तो मेरे को 1000 करना पड़ेगा, तो मैं 10 कर लूंगी। अगर आप में स्किल में कमी है, यू कैन मेक इट अप, क्या बोलते हैं, इन नंबर्स। बी अ स्टूडेंट ऑफ दिस प्रोफेशन, learn everything you can about company, about products, about industry, about marketing plan, about people जो आप जिनको आपने ज्वाइन किया है। जो चीज को आप ट्रैक नहीं कर सकते, वो चीज को आप इंप्रूव नहीं कर सकते। अपना डेली स्टैटिस्टिक, डेली नंबर्स को ट्रैक करो, इसीलिए मैंने वो ट्रैकिंग का आपको नंबर्स लिखने के लिए दिया। कितने लोगों से बात हुआ, कितने लोगों से कन्वर्सेशन हुआ, कितने लोगों के साथ मैंने प्लान शो किया, कितने लोग ज्वाइन किए। ये ट्रैकिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे नहीं पता, देखो जो सक्सेस फॉर्मूला आज मैं आपको देना चाहता हूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको आज मैं अभी लाइन बताने वाला। अगर एमएलएम में आपको सक्सेस बनना है, अगर वेस्टीज में आपको सक्सेसफुल बनना है, तो लिख लो, वेस्टीज सक्सेस इज इक्वल टू, देखो, वेस्टीज सक्सेस इज इक्वल टू, वेस्टीज सक्सेस इज इक्वल टू स्किल्स, स्किल्स प्लस माइंडसेट, skills plus mindset plus massive action, plus massive action plus sustained period of time, sustained period of time। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। वेस्टीज सक्सेस इज इक्वल टू स्किल्स प्लस माइंडसेट प्लस मैसिव एक्शन प्लस सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। स्किल्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया, उसके बारे में और मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो, बेस्ट ऑफ ऑल इन दिस बिजनेस वी कैन अर्न व्हाइल वी लर्न, है कि नहीं? तो आप इस बिजनेस को धीरे धीरे मास्टर करोगे। स्किल्स, सारे स्किल्स हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा मैंने बोला माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर भी मैंने बहुत सारे सेशन किए हैं। यू मस्ट डेवलप द प्रॉपर माइंडसेट। अगर आप मेंटली वीक हो, इफ यू आर मेंटली वेरी वीक, you will not last long in this business। फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि लोग ना खा जाएंगे, इतना नेगेटिव बोलेंगे ना, आप विश्वास नहीं करोगे, आप पागल हो जाओगे भाई। दीपांकर बोल रहा है खराब है, सुषमा जी बोल रहे हैं खराब है, वंदना जी बोल रहे हैं खराब है, स्मृति रेखा बोल रही है खराब है, सुशील बोल रहा है खराब है, तो ये खराब ही होगा।
समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, तो तीसरा चीज मैंने बोला मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन क्या होता है? एज यू वर्क ऑन योर स्किल्स एंड माइंडसेट, आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। दिस मीन्स मिनिमम, मैंने ऑलरेडी बोला, खाली बात करने से नहीं होगा। मिनिमम 5 to 10 न्यू प्रोस्पेक्ट्स को आपको डेली अप्रोच करना पड़ेगा। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, ट्राई करो कि 20 लोगों को अप्रोच करो एक दिन में। ट्राई करो ना, क्या प्रॉब्लम? अगर आप रियली सीरियस हो वंदना जी, 20 लोगों से बात करने की कोशिश करो। हाँ, हो सकता है 15 लोगों से होगा, हो सकता है 10 लोगों को होगा। ट्राई तो करो 20 लोगों से बात करने के लिए। नहीं हो पाएगा 20 लोगों से बात, कितना टाइम लगेगा? 10-10 मिनट की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद। उनको इनवाइट करना है आपको एक सेशन में। हो पाएगा ना? चलो 5 मिनट बात, 20 into 5 100 मिनट्स, 1.5 घंटा हाईएस्ट। इनवाइट करने के लिए 1.5 घंटा चाहिए। चलो उसी बीच में आप बोलो सर 50 लोगों से एक साथ में के बात करते ही रहूंगा। चलो नहीं, चलो और 50 मिनट ले लो, 150 मिनट। हो सकता है? 2.5 घंटा तो हो सकता है। ले लो 2.5 घंटा हिमांशु, बट 20 लोगों से बात करने की कोशिश करो। ये सबसे वैल्यूएबल लेसन आपको दे रहा हूं दोस्त। आज मैंने जो भी बोला ना अभी तक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लाइन था। अभी मैंने जो बोला, वर्क ऑन योर स्किल्स एंड माइंडसेट और एक्शन करो। अप्रोच मिनिमम 5 to 10 प्रोस्पेक्ट डेली, नथिंग मोर नथिंग लेस। अगर आप सीरियस हो तो 20 लोगों से बात करने की कोशिश करो, उससे कम मत करने की कोशिश करो। सर 10 लोगों से नहीं हो पाएगा, 5 करूं क्या? सर 5 नहीं हो पाएगा, 2 करूं क्या? मत कर। किसने मना? मैंने थोड़ी ना बोल रहा है कर। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जितना बढ़ेगा उतना इनकम तेरा बढ़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैव अ सॉलिड गेम प्लान एंड सिस्टम, यू कैन कॉन्टैक्ट मिनिमम 20 पीपल इन 2 hours a day। हो सकता है, आराम से हो सकता है। एंड anyone can find 2 hours per day for their business, even if they are part timers। है कि नहीं? अगर वो पार्ट टाइमर्स भी है तो 2 घंटा तो एटलीस्ट करना है ना भाई। उससे कम वाले जो है वो उनका नहीं होने वाला, ये खत्म कहानी। वो आप बोलोगे मैं आधा घंटा काम करूंगा डायरेक्ट सेलिंग में, ये नहीं होता है। आधा घंटा तो तुम चाय पीने में लगा दोगे। कुछ लोग बोलते हैं ना सर, आपने बोला पार्ट टाइम, पार्ट टाइम का मतलब कितना टाइम होता है? पार्ट टाइम का मतलब कितना टाइम होता है? मैं बोलता हूँ भाई 15 मिनट भी तो पार्ट टाइम है कि नहीं? 20 मिनट भी तो ये पार्ट टाइम नहीं होता। पार्ट टाइम मिनिमम इज मोर देन 2-3 आवर्स। और मैं अब तो बोलता हूँ मिनिमम 4 आवर्स तो होना ही चाहिए। होने ही चाहिए मानसू, 3 to 4 आवर्स तो होना ही चाहिए। 3 to 4 आवर्स तो होना ही चाहिए जैसे भी करके। अच्छा आप बोलोगे सर उससे कम में नहीं होगा? हाँ होगा। आप अगर इसमें बार्गेनिंग कर रहे हो तो मैं आपको पैसे में भी बार्गेनिंग करूंगा। 10,000 रुपए नहीं होगा, 5,000 से होगा। 5,000 मिलेगा, चलेगा? हाँ, तो अगर नहीं चलेगा तो इधर टाइम बढ़ाओ, इधर पैसा निकालो। उधर टाइम कम होगा, इधर पैसे कम होंगे। सिंपल सिंपल थिंग। हर जगह पे ये होता है। हाफ डे करते हो तो हाफ डे का इनकम मिलता है, फुल डे करोगे तो फुल डे का इनकम मिलेगा। ये तो साधारण बात है। 2 घंटे का काम 2 घंटे का इनकम, 8 घंटे का काम 8 घंटे का इनकम, 40 घंटे का काम तो 40 घंटे का इनकम। बट एक दिन में 40 घंटे होते ही नहीं है। 40 घंटा काम करने के लिए आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। आप जो 3 घंटा दे रहे हो, ट्राई करो 10 लोग अगर 3 घंटे देते हैं तो 30 घंटे का काम होता है आपके टीम में। ओके, द फाइनल पॉइंट मैंने आपको बोला था मैसिव एक्शन के बाद, सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये एक बिजनेस है, ये एक लॉटरी नहीं है। ये लॉटरी नहीं है। तो यू मस्ट वर्क एटलीस्ट 5 to 6 days per week, एटलीस्ट 5 years with one company। समझ में आ रही है बात? नेवर लुक बैक। एक्सीलेटर अगर दबाया है पूरा, ऐसा दबाओ कि सब कुछ सामने वाले को तोड़ फोड़ के निकल जाओ।
बंद नहीं करना है, वो ब्रेक वाला मेरे पास है ही नहीं। ब्रेक मतलब जो ब्रेक का जो है ना, वो ब्रेक वाला जो है, ब्रेक है नहीं आपके पास। आपके पास ओनली एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्टार्ट करते हैं, बंद कर देते, फिर स्टार्ट करने को ज्यादा तेल खाएगा, है कि नहीं? और कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ईच डे ट्राई मिनिमम कांटेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 10 पीपल। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ओनली 2 चीज, क्या क्या? रिक्रूटिंग, रिटेलिंग, मोमेंटम क्रिएट करो और रैपिड ग्रोथ पे जाओ, सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो दिस वाज माय MLM सक्सेस फार्मूला। कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट डू दैट, most of the people will not pay the price. Some people will follow this tip, कुछ दिनों तक करेंगे, कुछ वीक तक करेंगे। स्टार्ट किया ऐसा, सौम्य सर का ट्रेनिंग लिया है, मैं चार्ज अप हूँ। किसी ने बोला सर आपका ट्रेनिंग जब भी सुनता हूँ ना सर 3 दिनों तक मेरे को आग लग जाती है। मैं बोला 3 दिन के बाद पानी कौन डालता है? बोला सर नहीं, फिर 3 दिन बाद फिर से जलाना पड़ेगा आपको। मैंने बोला भाई तेरे इस दुनिया में कोई बंदा नहीं है ना किसी को में आग लगा सकता है। एक ही बंदा है जो आप में आग लगा सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको सक्सेसफुल बना सकता है, और वो बंदा आप खुद हो। वो जो पर्सन है ना, वो आप खुद हो वंदना जी। मैं चाहूंगा भी तो आग नहीं लगा पाऊं। ये आपने मेरी बात सुन के मोटिवेट नहीं होते हो, आप मेरी बात सुन के एजुकेट होते हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि ना एजुकेशन एक चीज है जो मैं आपको दे पाऊंगा, मोटिवेशन मैं किसी को कर ही नहीं पाऊंगा। ये किसी के हाथ में है ही नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। और आग जब लगता है ना, नीचे से ऊपर लगता है, ऊपर से नीचे लगता है क्या? नहीं। तो अपने टीम में अगर आग लगाना भी है तो नीचे से लगाओ, डाउन लाइंस को लगाओ। आप में आग आएगा अपने आप, अपने आप आएगा। अगर मेरे डाउनलाइन प्रकाश है, हिमांशु है, सत्य प्रकाश है, पुजारिनी है, सुशील है, आदित्य है, तो आदित्य में आग लगेगा तो मेरे में आग 100% लगेगा। वो भूल जाओ। अब अगर मेरे में आग लगाने की कोशिश करूंगा, आदित्य में आग नहीं लगेगा, कभी नहीं लगने वाला। ओके, इफ यू वांट टू अर्न बिग बक्स एंड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए कंपनी स्टेज, दिस इज ऑल द थिंग जो मैंने बोला यू हैव टू डू। देखो इट इज नॉट इजी, जो मैंने बोला इजी नहीं है करना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, हम कर लेंगे। इट्स नॉट इजी, बट इट्स वर्थ इट। ओके, वन लास्ट थिंग मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा बिफोर आई क्लोज दिस सेशन। आई वांट यू टू पुट थिंग इन पर्सपेक्टिव। देखो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए भी आपको सेम थिंग करना पड़ेगा। पहला चीज, यू मस्ट डेवलप योर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यू मस्ट डेवलप द राइट माइंडसेट, यू मस्ट मार्केट एंड एडवर्टाइज योर बिजनेस डेली। आपको फोकस करना पड़ेगा अपने काम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स, पहले कुछ साल के लिए, है कि नहीं, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और वो सारे काम इधर भी करने पड़ेंगे। हम ट्रेडिशनल बिजनेस में ओनली डिफरेंस है, वहां पे इन्वेस्टमेंट लाखों का करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा हल्के में ले जाते हैं। सुनो, एस्टिमेटेड अगर आप बोलोगे, कुछ मुझे बोलता है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड टाइमलाइन फॉर MLM सक्सेस। कोई बोलता, मुझे पूछता है कि सर कितना टाइम लगेगा सक्सेसफुल बनने के लिए। हाँ, मुझे किसी ने पूछा और आंसर भी हम आपको दे रहा हूँ। ये आंसर बहुत सिंपल है अभी। इन माय ओपिनियन, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू माइट डिसएग्री विद दिस, जो मैं आपको मतलब बोलना चाहता हूँ। एनी एंटरप्रेन्योर, किसी से भी आप पूछ लो, यू विल क्विकली डिस्कवर दैट कोई भी एंटरप्रेन्योर आज के डेट में, बड़ा एंटरप्रेन्योर की बात करो ना, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि सर मैं कुछ साल में ही सक्सेसफुल बन जाना चाहता हूँ। People join our industry and complain because they are not rich by their 3rd month,
बोलते हैं ना 3 महीना हो गया भाई हिमांशु, मेरे को ज्वाइन किए 3 महीना हो गया, अभी तक मैं अमीर नहीं बना। प्रकाश 3 महीना हो गया तेरे को ज्वाइन किए, तू सक्सेसफुल नहीं बना अभी तक। देखो आई डोंट गेट इट कि 3 महीने में तुम कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो। इट्स नॉट फॉर द पर्सन हु जस्ट वांट टू मेक अ फ्यू हंड्रेड रुपीज इन दिस मंथ पर मंथ। मेरा ये एडवाइस ये है कि पहला साल आपको खाली प्रॉफिट निकालने में लग जाएगा, 1 years टू गेट प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब कुछ पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा 1 year के बाद। कुछ मतलब हो सकता है वो 500 हो, 1000 हो, 5000 हो। पहले साल तो भूल जाओ, पहले साल खाली सीखना है हिमांशु। उसके बाद भी इनकम आ रहा है मतलब वो तो एक्स्ट्रा है, वो सिर्फ स्टाइपेंड मान के चलो, वो स्टाइपेंड है आपके लिए, वो इनकम नहीं है। इनकम 1 साल बाद। याद रखना दोस्तों, द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज इट कैन बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग मंथ। सो थिंक फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एज MLM स्कूल, कि यार 1 साल तो मैं स्कूल में हूं, अभी इनकम नहीं आने वाला। 1 साल में ट्रेनिंग में, 1 साल में ट्रेनिंग ले रहा हूं, 1 साल इनकम नहीं आएगी। इस साल में मुझे क्या करना है, अपना स्किल चेंज करना है, स्किल को बढ़ाना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, माइंडसेट क्रिएट करना है, और ट्रिक्स को I have to learn the tricks. Be patient and give yourself time to succeed, chance to succeed. दूसरा, 2 से 3 साल के अंदर आपका इनकम ट्राई करो कि 30,000 से 50,000 तक, 30,000 से 50 या 60,000 तक, ये ट्राई करो। देखो आप बोलोगे सर उससे भी ज्यादा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, बट मैं आपको बोल रहा हूं, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिप्लेस योर जॉब इन द फर्स्ट फ्यू मंथ, यू आर जस्ट किडिंग योरसेल्फ। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं 3 महीने बाद मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे नौकरी में 30,000 आ रहा है, आप 3 महीने बाद यहाँ से 30,000 आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं अपना नौकरी छोड़ दूंगा, इट्स जस्ट यू आर किडिंग योरसेल्फ। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिप्लेस योर जॉब, थिंक अबाउट इट दिस वे, यू वर्क फुल टाइम इन ए जॉब। आप जब काम करते हो ना जॉब में तो फुल टाइम करते हो, यहाँ पे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, वहां पे 8 घंटे डेडिकेटेडली करते हो, यहाँ पे 2 घंटा डैबल करके करते हो, देखेंगे करेंगे। प्लान शो 2 घंटे में होते भी नहीं है। कितना प्लान शो करते हो मैं जानता हूँ, मैं हर किसी का जानता हूँ कितना प्लान शो करता है, मुझे पता भी है, मैं नंबर्स के साथ भी बता सकता हूँ कौन कितना प्लान शो करता है एक्चुअली। मैं मुंह देख के बता दूंगा कौन कौन करते हो, कौन कौन नहीं करते। बट एज्यूमिंग योर वर्क consistently, एडिशनल रेसिड्यू इनकम 20,000 से 50,000 मंथली इनकम आने के लिए आपको लगभग 2 से 3 साल लगेगा। आप बोलोगे सर 1 लाख कब तक जाएगा? आप मुझे बताओ, कोई जॉब में अगर आप 30,000 रुपए आज के डेट में इनकम कर रहे हो, आज के डेट में 2022 फरवरी में हिमांशु आप 30,000 से 40,000 रुपए का कहीं इनकम कर रहे हो, 1 लाख इनकम कब तक होगा? 10 से 15 साल बाद सर। 10 से 15 साल बाद। वेरी गुड। क्या लगता है प्रकाश कब होगा? जी बिल्कुल सर, 10 से 15 साल लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। चलो ग्रेट। कितना लगता है पुजारी ने? आज के डेट में आपका 30 से 40,000 का जॉब में इनकम है, 1 लाख रुपए पहुंचने के लिए कितना साल लगेगा? Most probably never. नेवर? Most probably never. ओके, नहीं फिर भी एक कोई तो फिगर बताना पड़ेगा आपको। रिटायर के वक्त दे सकते हैं, रिटायरमेंट के वक्त दे सकते हैं। रिटायरमेंट मतलब आप 30 साल बाद की बात करते हैं? नो, एक्चुअली जो सैलरी जो है
सैलरी जो है वो 1 लाख तक पहुंचने में, ये सर कमीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे जॉब है जिनमें कमीशन और इंसेंटिव वो लोग, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो कमीशन है जो इंसेंटिव है मिला लो। आज के डेट में आपको 30 से 40 हजार का मिल रहा है, वही कमीशन बोनस सब कुछ मिला के आज मिल रहा है 30,000। वही अगर वैसे 1 लाख रुपए जाने के लिए कितना साल लगेगा आपके हिसाब से? एक फिगर चाहिए मेरे को। सर 1 से 2 साल में जा सकते हैं। 1 से 2 साल के ऐसे अंदर जो 30,000 से ऐसे जो 30,000 रुपए बोनस इंसेंटिव के साथ आज अगर आपका है तो 1 साल से अंदर आप 1 लाख रुपए तक भी जा सकते हो। 1 से 2 साल 2 हो साल के सकता है। अंदर। ग्रेट। या तो कभी नहीं होगा या तो 2 साल में होगा, मतलब मिनिमम आप 2 अपने साल। आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो पुजारिनी। आई वॉन्ट नहीं जस्ट ए नहीं फिगर कि आप एक एवरेज में बताओ, ये मत बताओ कि यार हो सकता है वो 50 साल में हो, एक एवरेज चाहिए मेरे को। 2 साल में हो सकता 2 साल में। ग्रेट, बहुत अच्छा। तृप्ति मई क्या लगता है? सब 15 साल से ऊपर लगेगा, मिनिमम तो 15 इयर्स उससे ऊपर लगता है। चलो, अगर 20,000 में हो तो पहुंचने के लिए 1 लाख। नहीं 30,000 से 40,000 के अंदर हो। 30 से 40,000 अंदर हो तो 12 से 15 साल। चलो, अभी मैं लगभग सभी को अगर अनम्यूट करके पूछूं पुजारिनी, तो मुझे जितना अभी फिगर समझ में आया, प्रकाश का, हिमांशु का, तृप्तिमय का, और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज डायरेक्टली किया है, सभी लोगों का 10 से 15 साल का एक वो फिगर बता रहे हैं, 10 to 15 ईयर्स, 10, 12, 15, 10, 12, 15। और यही चीज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग में बोलना चाहूंगा, इट विल बी हाईएस्ट टू 5 to 6 ईयर्स। ये आपको मैं एवरेज बता रहा हूं, एवरेज है। 6 फिगर इनकम के लिए 6 ईयर्स, 6 फिगर इनकम के लिए 6 ईयर। 6 फिगर मतलब एक में 5 जीरो होता है ना, 1 लाख तो एक में 5 जीरो होता है ना। सो मोस्ट टॉप अर्नर इन दिस इंडस्ट्री जिनको मैंने स्टडी किया है, they make a substantial 6 figure income in the industry in minimum 5 to 6 years in the same company. ये मैं आपको, when you first join this business, 5-6 साल बहुत लॉन्ग टाइम लगता है कि नहीं यार? 6 साल एक कंपनी में, but the truth is the time will go by anyway, whether you build your business or not. देखो, you can have your job income entire time, this is extra money मैं आप जिसके बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं जो पैसे की बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा है, वो जो इनकम कर रहे हो रमनप्रीत वो तो कर रहे हो, उसको छोड़ के बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एंड इट टेक मिनिमम 7 to 10 years to be a world class earner. देखो, समथिंग टू थिंक अबाउट, जितने भी टॉप अर्नर है ना आज के डेट में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस अगर 100 टॉप पीपल आप देखो, वो एक्चुअल में क्या करते हैं आप डिस्कवर करोगे अगर आप मैंने बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल को, बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स को पढ़ा है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, मैं बाहर के लोगों को बहुत फॉलो करता हूँ, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैंने जितना स्टडी किया है मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहला चीज है कि दे आर विद द सेम कंपनी फॉर एटलीस्ट 5 to 10 years, पहला चीज, इन द सेम कंपनी, आज इधर कल उधर कल इधर, ऐसा नहीं, इन द सेम कंपनी फॉर मिनिमम 5 to 10 years वो है। दूसरा चीज जो मैंने स्टडी किया है कि इट टुक देम एंड मिनिमम 1 to 2 years और ज्यादा भी फॉर स्ट्रगलिंग एंड फिगरिंग थिंग आउट बिफोर दे स्टार्ट मेकिंग एनी मनी। कुछ भी पैसा इनकम करने से पहले 1-2 साल उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री जो आज के डेट में मैं टॉप 100 की बात कर रहा हूँ। तीसरा चीज मैंने देखा, उनको जितना भी प्रॉब्लम आया, दे स्टेड कंसिस्टेंट विद दिस बिजनेस नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, कुछ भी आया उनके 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 सामने, दे स्टेड कंसिस्टेंट इन दिस बिजनेस। चौथा चीज जो मैंने उनमें उनमें डिस्कवर किया वो है कि दे टुक डेली एक्शन, they took daily action but stayed with long term approach in this business. They took daily action, stayed with the long term approach to growing a business. पांचवा चीज जो मैंने एक्चुअल में देखा कि उन्होंने पर्सनली
100 से लेके 500 पीपल को ज्वाइन किया है ड्यूरिंग देयर करियर पर्सनली। मतलब मैंने प्रकाश को डायरेक्ट ज्वाइनिंग बोलते हैं ना। पर्सनली उन्होंने 100 से 500 पीपल को ज्वाइनिंग करवाया है ड्यूरिंग देयर करियर। एवरेज अगर बताऊं तो 2 से 5 डिस्ट्रीब्यूटर पर मंथ, हाईएस्ट टू 2 से लेके 5 डिस्ट्रीब्यूटर पर मंथ। एंड फाइनली जो चीज मैंने उनको देखा कि उनका जो इतना बड़ा इनकम आज के डेट में है ना, किसी का 10 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ भी है, उनका ज्यादातर इनकम 6 से 10 लोगों के, मतलब उनके जो टॉप मोस्ट लीडर है ना, 6 to 10 पीपल, उन्हीं से ही आता है। तो में उनके पास लाखों लोगों का टीम है, मतलब करोड़ों लोगों का टीम है, हजारों लोगों का टीम है, बट उनका जो मेन इनकम आता है ना, वही 6 या 8 लोगों से ही आता है, या 10 या 12 लोगों से ही आता है। 6 से लेकर 12 लोगों से ही आता है उनका सबसे बड़ा इनकम जो आता है, जो इनकम। जो मैंने अभी तो जो आपको बोला ना, स्टडिंग पीपल हु डोंट अचीव सक्सेस, उनको भी मैंने स्टडी किया। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है इस बिजनेस में, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग देखो जो सक्सेसफुल नहीं है, वो जो कर रहे हैं उसे नहीं करना है। डू द अपोजिट थिंग, वो जो कर रहे हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं, वो क्या कर रहे हैं देखो, और उसे करने का स्टार्ट करो। यू विल बी कमिंग विद अ ग्रेट सॉलिड मार्केटिंग प्लान। फाइंड अ मेंटर, फॉलो देयर लीड। Instead of talking to 1 prospect per day, talk to 20 prospect per day. Instead of acting like an amateur, act like a professional. Amateurs get nothing, professional get paid. This business is a numbers game. मैं बार बार बता रहा हूँ. You can multiply your success by multiplying your effort. You can compress your result by compressing your activity. जितना एक्टिविटी होगा उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। वेरी सिंपल थिंग। एक्टिविटी कम हो जाएगा तो रिजल्ट भी कम हो जाएगा। जितना ज्यादा आप लोगों के पास जाके एक्सपोज कर सकते हो, अपने आप को बात कर सकते हो, करो। समझ में आ रही है बात? ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि हम कल उसके आगे और भी बहुत सारे चीज बात करेंगे। एक चीज मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा, जो फाइनल वर्ड होगा मेरा। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो अपना 100% मत दो। हाँ, नहीं आप बोलोगे मैं गलत, आप सर शायद आपने गलत बोला। मैं गलत नहीं बोला, मैंने सोच समझ के बोला। फिर से सुनो बहुत ध्यान से। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो अपना 100% मत दो। मैंने बोला 100 पीपल का 1% दो। हिमांशु, यही बिजनेस है। I would rather have 1% of 100 people effort than 100% of my own. आप जानते हो इसको किसने बोला था? जे पॉल जेटी ने। Is one of the finest network marketers, also a motivator, trainer. So developing a right mindset in this business is most important. आप जानते हो पॉल जेन पिल्जर, जो कि आज के डेट में नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, पॉल जेन पिल्जर, नाम भी सुना होगा उनका। उन्होंने बोला इन टुडेज वर्ल्ड वर्किंग फॉर योरसेल्फ इज एक्चुअली द सेफर रूट। वर्किंग फॉर समवन एल्स और ए कॉर्पोरेशन और ए कंपनी हैज बिकम अ वेरी रिस्कियर प्रोपोजिशन। पता नहीं है साला कब निकल जाऊं। हाँ, सच बात बता रहा हूँ हिमांशु, यू कांट इमेजिन। आप जानते हो जूम ट्रेनिंग में बुलाया लोगों को, बोला तुम्हारा कल से नौकरी नहीं है। यूट्यूब में देखो कभी। हाँ, वो उसका वीडियो भी अवेलेबल है। बुलाया, उन सबको गुड मॉर्निंग किया। हिमांशु, आपने हमारे साथ 5 साल काम किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, कल से मत आना।
हाँ यही था, ऐसा नहीं था, बट दिस वाज द जिस्ट, है कि नहीं? डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी राइट। हम हर समय, जब समय होगा, जब ठीक समय होगा तब करें। ठीक समय कब नहीं आता, आप जिस समय कर रहे हो वो समय को ठीक बनाना पड़ेगा। घर से निकलने के बाद अगर हाँ इधर से गया हवा तो इधर चलते हैं, इधर से हवा गया इधर चलते हैं, तो चलो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे बेटा। हर समय क्लियर लाइन बता रहा हूं, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, टाइम इज ऑलवेज राइट, अगर आप उसे राइट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन, और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एनीथिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।